कांग्रेस की सरकार का संकट टल गया, मुख्यमंत्री का संकट टल गया, ऑब्जर्वर्स दिल्ली वापस लौट गए हैं, लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस की भाजपा की मंशाएं खत्म हुई हैं? और क्या कांग्रेस का संकट, ये जो ऑब्जर्वर दावा कर गए हैं, वो सच में टल गया है? इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ बागवानी मंत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं और उन्हीं से जानेंगे। ऑल इज वेल की कहानी दिखा तो दी गई, क्या ये सच में आने वाले वक्त में भी ऑल इज वेल रहने वाला है? तो आपको क्या लगता है कि भाजपा ने बहुत बड़ी साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या की पूरी कोशिश की? प्रतिभा सिंह जी से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है और उन्होंने कहा कि ये मनमुटाव की कहानियां काफी लंबे समय से चल रही थी। उन्होंने सब जगह बात की, प्रभारी राजीव शुक्ला से बात की, यहाँ तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। दिल्ली का संदेश कोई इस तरह क्या नहीं आया? ये जो मनमुटाव की कहानियां थी वो इतनी आगे बढ़ गई। आप सहमत हैं इस? अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले कल दिल्ली से ऑब्जर्वर्स भी आए और उनके सामने सारे जो लोग हैं, जिसमें सीएम है, पीसीसी चीफ है, उसमें मंत्रीगण है, विधायकगण है, सब ने बैठकर एक फैसला हुआ कि जो भी पूर्व में हुआ या जो किसी के कोई समस्याओं का समाधान की बात थी या अन्य बातें थी, उस सबके लिए अगर कोई कमी थी तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को भी उसमें शामिल है, उसमें पीसीसी चीफ भी शामिल है, डिप्टी सीएम भी शामिल है, 3 अन्य लोग और शामिल किए जाएंगे। तो अब कहाँ रह गया ये बात कहने के लिए प्रेस में कि जो है इस कारण नहीं हुआ, उस कारण नहीं हुआ, सारी बातें तो खत्म हो गई। अच्छा, भाजपा लगातार एक बात कह रही है, अभी कांग्रेस के कई और लोग टूटेंगे, क्या इस तरह की संभावनाएं हैं कांग्रेस? मैं ये पूछ रहा हूँ, भाजपा के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो कि हमारे विधायकों को अपनी ओर करेंगे? नाराज चेहरों की नहीं, वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, धन बल है। धन बल, प्रलोभन, लालच और जो है उसमें चले जाएंगे, बिक जाएंगे कांग्रेस के नेता। तो आपने देख लिया, 6 लोग तो चले गए हैं और भी जाएंगे। और अभी हम जो देख रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई लगता नहीं है जो कि इनके उसमें आएंगे। पर भाजपा जो एक नकारात्मक सोच के तहत इस किस्म के हथकंडे अपनाकर जो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चुनावों में वो जो जीत नहीं पाए और असंवैधानिक तरीके से अगर वो करते हैं कि ये भी जो है एक किस्म से जो है संवैधानिक है, अनैतिक है और इससे ज्यादा जो है नुकसान लोकतंत्र को कुछ नहीं हो सकता है। और जयराम जी को शर्म नहीं आ रही है इस बात को कहते हुए शर्म कि हम और जो है विधायकों को ले जाएंगे और लोग और विधायकों को अपनी ओर करेंगे। अगर टूट होगी अब कांग्रेस में, ये दावे के साथ आप कह सकते हैं कि नहीं होगी? राजनीति जो है संभावनाओं का हुआ है, परंतु जिस पार्टी के सिंबल पर हम जीत के आए, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि हम उससे बाहर अगर जाना है तो रिजाइन करके जाओ। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो रिजाइन कीजिए ना। पर आप जो है दल बदलू बनते हैं या जो है पलटू राम बनते हैं, तो ये चीजें जो है लोकतंत्र में जो नियम बने हैं उस नियमों का उल्लंघन है। और इसीलिए स्पीकर महोदय ने 6 लोगों को उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी है। अच्छा, मुख्यमंत्री ने एक बात का ऐलान किया। अंतिम प्रश्न मेरा, मुख्यमंत्री ने कल भरे पत्रकार सम्मेलन में आपके ऑब्जर्वर्स के सामने कहा था कि ये जो 6 नाराज चेहरे अगर ये आना चाहते हैं तो खुले दिल से हमारा स्वागत है, क्या उनको वापस लिया जाना चाहिए? वो तो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, वो जाने। लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि पार्टी में इस तरह की खिलाफत करने वाले, राज्यसभा के सांसद के कदम रोक देने वाले ऐसे लोगों को पार्टी में वापस लिया जाना चाहिए? जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जो लोग एक नियम को नहीं मानते, जो लोग घर को जलाते हैं, उन लोगों के साथ तो जो है किसी किस्म की नरमी बरतना जो है शायद पार्टी हित में भी नहीं होगा, लोकतंत्र के हित में भी नहीं होगा। इसका मतलब हम बढ़ावा देंगे, गलत तरीके से नकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे, मेरा ये मानना है। ये थे हमारे साथ बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। खुले तौर पर उन्होंने कहा है, ये निष्कासित किए गए लोग जिस तरह का कर्म उन्होंने किया है, जिस तरह की बाधा एक राजनीतिक पार्टी के लिए पहुंचाई है, उनकी वापसी कम से कम उनके नजरिए से नहीं होनी चाहिए। भले ही मुख्यमंत्री ने खुले दिल से इसका ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में भाजपा का सियासत को बदलने का खेल और कांग्रेस का अपनी सरकार और मुख्यमंत्री को बचाने का खेल जारी है।
भाजपा अभी भी सेंधमारी की उम्मीद में है, लेकिन ये पूरी होती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।